हेलो फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आज का ये पॉडकास्ट सुनना बहुत ज़रूरी है। पूरा ए टू जेड हर चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उससे कैसे बाहर निकले, और बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे, जो कि कल भी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए इससे पहले के, उससे ही रिलेटेड आपके मैसेजेस आए थे, कमेंट्स आए थे, उसको भी यहाँ पे लूँगी। और एक डॉक्टर है जो हमसे जुड़ी है, डॉक्टर सिद्धिदात्री, यहाँ पे हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। एज़ पर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो एक डॉक्टर के व्यू ऑफ पॉइंट से वो कैसे हमें सजेस्ट करती है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ द बिगेस्ट वन। साइंटिफिकली जो चीज़ें हम सुनते हैं वो छोटा सा एक पार्ट है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो पूरा पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो भी आपके सवाल है, क्या आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्या आपके भी कुछ सवाल है, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो लेट्स स्टार्ट, हमारे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जब मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है उसके ही बारे में है। कल का वीडियो जो हमारा था कि हमारा जो ऑरा होता है, हमारे जो सप्तल बॉडीज होते हैं और हमारे चक्रास किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में और डीप नॉलेज गेन करना है। कुछ हमारे कमेंट्स आए थे हमारे फ्रेंड्स के, जो हमारे ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन लोगों के पर्सनली मैसेजेस भी आए हैं। तो उसके बारे में और भी डीपली नॉलेज गेन करना चाहते हैं कुछ लोग। तो आप अपने तरफ से, अपनी आप एक डॉक्टर हो, इसीलिए आप और ज़्यादा अच्छे से इसको समझा सकती हो कि हमें चक्रास जो है, हमें कोई मशीन में नहीं दिखते हैं, लेकिन वो होते हैं। तो इसको कैसे उनको समझाओगे, एज अ डॉक्टर आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो साइंटिफिक ली उनको, हमारे जो ऑडियंस को हो, आप किस प्रकार से समझाना चाहती हो, बताइए एक बार हमें। हेलो, आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए, एज़ अ डॉक्टर आप इसको चक्रास को कैसे कनेक्ट करते हो? क्योंकि मैंने सुना है कि डॉक्टर्स भी नहीं, क्या हीलिंग प्रोसेस कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। नॉट ओनली कि हाँ, मैंने दवाई दे दी इस प्रकार से, बल्कि जो हीलिंग प्रोसेस जो हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ऐसी भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं? हाँ, ये ऐसे कुछ बिल्कुल टेक्निक्स सच है। यूज़ करते हैं? ऐसे हुँ। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं एज़ अ डॉक्टर और हम अपने मेडिकल फ़ील्ड में इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। रहा सवाल सबसे पहले चक्रास का, तो वो तो इतने सूक्ष्म हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर में है वो, हमारे फ़िज़िकल बॉडी में तो है नहीं, तो उसे हम अपनी खुली आँखों से देख ही नहीं सकते हैं। किसी भी बॉडी में, किसी भी तरीके से, किसी भी लोगों के अंदर-बाहर अगर हम स्कैन भी करें तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में है वो, फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारे सब्टल बॉडी में, हमारी आत्मा में प्रेजेंट है। जो हम इतने प्रकार की बॉडीज बोल रहे हैं, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सारी ही चीजें हमारे हर एक चक्रास से कनेक्टेड है। तो अगर हम किसी भी तरीके से हम उनको नेकेड आइज से, अपनी खुली आँखों से देखने का कोशिश करें, या फिर किसी पर्सन का ऑपरेशन किया जाए तो हमें नहीं दिखाई दे सकता। उसको देखने के लिए आँखें बंद करके अपने अंदर जाना पड़ेगा। उसे तो अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, खुली आँखों से नहीं देख सकते हम। और अनुभव वो लोग कर सकते हैं जो इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी, जो भी लोग बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो उन्हें हर प्रकार का अनुभव होता है। रूट चक्र का एक्टिवेशन, सेक्रल चक्र का एक्टिवेशन, सोलर प्लेक्सस चक्र का एक्टिवेशन, जैसे-जैसे चक्रास का एक्टिवेशन होता जाएगा, हमारा जो ऑरा फील्ड है वो बढ़ता चला जाता है। हर एक बॉडी जो है उसमें जितना भी प्रकार का अगर आइडेंटिटी अटैचमेंट भी रहता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हमारी हर एक बॉडी में, हर एक चक्रास में डिफरेंट-डिफरेंट आइडेंटिटी अटैचमेंट भी है। बहुत सारे पैरासाइट अटैचमेंट भी है। तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर जो भरी हुई है, जो पुरानी चीज़ें जो भरी हुई है, उसको हम क्लीन करते जाते हैं। तो हमारी जो ऑरा है, या तो फिर हमारा जो बॉडी जो डैमेज्ड रहता है, वो धीरे-धीरे करके क्लीन होता जाता है। और बिल्कुल जो हमारी रियल बॉडी है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी जैसे इतनी सुंदर दिखाई देती है, हमारा हर एक बॉडी बिल्कुल ही वैसा सुंदर दिखाई देने लगता है। अदरवाइज़ एज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कोच हो, मेंटर हो, हर एक बॉडी को अगर हम अपने नेकेड आइज़ से देखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। उनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है बस, और एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं जो बहुत डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व्ड हैं।
हर एक चक्र, जैसे रूट चक्र एक्टिवेशन होता है जब हम कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस में हम जब रहते हैं, हम सभी उसी ही प्रोसेस में हैं। जब रूट चक्र एक्टिवेशन होगा, जब सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, तो अपने अपने चक्रास में हमें स्पिनिंग, ऐसा लगता है कि रूट चक्र यानी कि नीचे का जो एरिया है उसमें कुछ है और वो गोल 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 घूम रहा है। जब हम ऊपर आएंगे सेक्रल चक्र में, जब सेक्रल चक्र का एक्टिवेशन होगा तो हमें हमारी नाभि के ठीक थोड़े से नीचे हमें ऐसा लगेगा कि कुछ गोल गोल स्पिन सा हो रहा है, गोल गोल सा कुछ घूम रहा है। ऊपर हम आएंगे सोलर प्लेक्सस में, जब ये चक्र एक्टिवेशन होगा हमारा, हर प्रकार की चीजें जो पुरानी इसमें थी और वो जब ना क्लियर हो, मतलब क्लियर पूरी तरीके से होती चली जाएगी, तो यहाँ पर लगेगा हमें हमारे पेट से थोड़े से हुँ, नीचे हमें ऐसा लगेगा कि ना कुछ गोल गोल सा स्पिन कर रहा है, तो ये चक्रास का एक्टिवेशन है। इस हुँ, एक्टिवेशन से हमारी हर एक बॉडी जो है बिल्कुल हमारी फिजिकल बॉडी की तरह एक्टिवेट होकर के हमारे एज अ ऑरा फील्ड बनती जाती है। उसी को तो ऑरा बोलते हैं। जितना अच्छा हमारा चक्रास का क्लिनजिंग होगा, उतना ही हुँ। अच्छा हमारा हर एक बॉडी बनता चला जाएगा। और जितना अच्छा हमारा हर एक बॉडी बनता चला जाएगा, उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी दूर दूर तक फैलेगी। हाँ, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है, क्या चक्रा मेडिटेशन क्या सबको करना चाहिए? और करना चाहिए तो कौन-सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? जैसे कि कुछ वीडियोज़ आजकल बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, अपनी-अपनी मर्ज़ी से चक्रास के बारे में बताते हैं। तो क्या वो करना सही है? हर किसी को हर किसी की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए? डॉक्टर, नहीं, प्लीज़ बताइए। और ना आप जैसे कि आपने मुझसे पूछा भी था कि हम हीलिंग टूल्स और टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं करके, तो हाँ, मतलब एज़ अ डॉक्टर भी हम म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिनको भी बहुत ज़्यादा जो डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए हम म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ उन्हें सुनाई जाती है, जिससे उनका जितना भी जो वेव्स है, जिसको हम अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स इस तरीके से हुँ, हम बोलते हैं, उनका एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो हम हमारे हुँ, मेडिकल फील्ड में म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है। हुँ, म्यूजिक का बहुत हुँ, बड़ा रोल है, जिससे गामा वेव्स का एक्टिवेशन होता है। जब हुँ, गामा वेव्स का एक्टिवेशन होगा, यानी कि अल्फा और बीटा वेव्स कम हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस कम हो रहा है, एंजाइटी कम हो रही है, डिप्रेशन कम हो हुँ, रहा है, पर्सन जो है वो बिल्कुल कूल और काम रिलैक्स फेज में जाता हुँ, जा रहा है। जितना कूल एंड काम हुँ, रिलैक्स फेज में होगा, उतना ही ज्यादा अपने प्रॉब्लम से डी अटैच हो जाएगा वो। तो म्यूजिक हुँ, का हुँ, सबसे बड़ा रोल होता है हमारे मेडिकल फील्ड में। दवाई वगैरह भी तो हम देते ही हैं। दवाई तो एज़ अ हुँ। डॉक्टर हम सबको रिकमेंड करते हैं। लेकिन एज़ अ हीलिंग टूल दवाई तो पर्टिकुलर यस, फ्रीक्वेंसीज़ पर्टिकुलर यस, फ्रीक्वेंसीज़ का ना दवाई साउंड हम तो उन्हें लेनी सुनाते ही हैं। है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो दवाई तो लेनी ही है। दवाई के साथ अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हाँ, डेफिनिटली तो वो सब हीलिंग बहुत जल्दी हो बेनिफिट होता जाती है है। हमारे हाँ, लिए। दवाई के साथ-साथ हुँ, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, जो डॉक्टर्स कुछ ऐसे भी म्यूज़िक वगैरह भी रिकमेंड किया जाता है स्पेसिफिकली जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेन से रिलेटेड ट्रॉमा है। उन सारी चीज़ों के लिए भी प्राणायाम, म्यूज़िक एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यस दिया मैंने जाता है। सुना है काफ़ी और जो डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशंस करो आप, ध्यान करो या फिर प्राणायाम करो, इस प्रकार के सजेशन दिए जाते हैं। डेफिनिटली दवाई के साथ-साथ ये करना बहुत ज़रूरी है करके बहुत जी। सारे लोगों का मैंने सुना है ना? हाँ, यस। जी, मैंने बहुत सारे लोगों को खुद भी रिकमेंड किया है। एज़ अ डॉक्टर मैं तो हुँ, ये इस फील्ड में तो हूँ ही, तो जितने भी सारे हुँ, लोग मुझसे पूछते हैं, उनको मैं मेडिसिन तो रिकमेंड करती हूँ, साथ ही साथ उनको ये ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें हुँ, किसी को अगर बहुत ज़्यादा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को अगर बहुत ज़्यादा लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको उस तरीके से योगा एक्सरसाइज़ बता कर के, या तो फिर किसी को हुँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट एज़ अ साइकियाट्रिस्ट भी हम बहुत सारे लोगों से, डॉक्टर से हम जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों से भी हम राय लेते हैं, वो हमसे भी राय लेते हैं। वहाँ पर भी फिर हुँ, बताना पड़ता है कि आप उन पर्सन को गामा वेव सुनाइए। 963 हर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी है, उनको वो रिकमेंड करो। हुँ, दवाई के हुँ, साथ-साथ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ-साथ वो रिकमेंड करिए। तो इससे ना जो पर्सन का रिकवरी है, जो पेशेंट है हमारा, उनकी रिकवरी हुँ, बहुत फ़ास्ट हो जाती है। अगर किसी की रिकवरी 6 अच्छा, महीने के अंदर होनी है और ये सारी हुँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ के साथ-साथ अगर वो दवाई ले रहे हैं, दवाई के साथ-साथ मतलब इस प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में अगर वो इन्वॉल्व्ड हैं, तो हुँ, 4 महीने हुँ, का जो ड्यूरेशन है वो घट करके 3 महीने में आ जाएगा। मतलब 6 हाँ, महीने थैंक का, 3 महीने में, इस तरीके से ड्यूरेशन कम हो हुँ, जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अच्छा, में गामा वेव्स इमिट होते हैं, तो सबसे हीलिंग पावर हमें हमारे मतलब वहाँ से मिल जाती है हमें। हाँ,
डॉक्टर मैम, मुझे ये सवाल है कि इससे पहले भी मैंने जैसे पूछा कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है चक्रास कैसे करने हैं। तो काफ़ी ऐसे वीडियोस है अपने चैनल यूट्यूब में कि जो जी। चक्रास मेडिटेशन वगैरह के लिए बताते हैं या फिर कोई भी चीज़ बताते हैं। तो क्या एनर्जीज़ के बारे हुँ, में इतना नॉलेज नहीं है सबको कि एनर्जीज़ किससे जी। जुड़ना चाहिए और किससे नहीं जुड़ना चाहिए, या इंट्यूशन हुँ, उतना नहीं है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन-सी एनर्जी हमारे लिए हुँ, करेक्ट है। तो आप क्या हुँ। सजेस्ट करना चाहती हो कि वीडियोज़ जितने भी बने हैं, क्या सबकी एनर्जीज़ के साथ में काम करना सही है क्या? मतलब नहीं, अपने नहीं, चक्रास वैसे पे तो काम करते समय? अम, हुँ, हाँ, वैसे ये ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि सभी लोगों की ऊर्जा जो है वो बहुत डिफरेंट है। सभी लोगों का जो बताने का तरीका या फिर जो भी वो टूल्स एंड टेक्निक्स बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इवन हर एक लोगों का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर कोई किसी को भी ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो ना करे, किसी किसी की भी ऊर्जा से कनेक्ट होना, किसी को भी एज़ अ मेंटर एक्सेप्ट करना और ना किसी के भी वीडियोज़ को फॉलो करना, ऐसा ना करें। बिकॉज़ ना अगर हम किसी की भी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, यानी कि उस पर्सन के अंदर बाहर जितना भी ऊर्जा है या फिर जो भी ऑरा फ़ील्ड जितने भी सारे लोगों से वो कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी हमारे हमारे पास आती है। अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, भले वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बाहर से दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारा पेन, ये सारी चीज़ें अगर है, क्योंकि या अभी एज़ ऑफ नाउ कोई भी बहुत ज़्यादा हील्ड नहीं है, कोई भी प्रॉपर हील्ड नहीं है, सब लोग अपने उसी प्रोसेस में ही सब वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर ऐसी सारी एनर्जी है, कोई जाकर के उनसे कनेक्ट किया, यानी कि उनकी ऊर्जा से, उनके अंदर की ट्रॉमा वाली भी ऊर्जा से वो कनेक्ट कर रहा है। उस लोअर हुँ, वाली ऊर्जा से भी वो कनेक्ट कर रहा है, तो किसी को भी हुँ, बहुत ब्लाइंडली फॉलो करना ये सही नहीं है। हुँ। और ये अगर हम बिल्कुल किसी सही को बात है। फॉलो भी हुँ, करना चाहते हैं, तो हम हुँ, जिनसे भी अगर हम अपने इष्ट जो भी हमारे हैं, अगर किसी के इष्ट विष्णु जी होते हैं या फिर किसी के इष्ट शिव जी होते हैं, माँ दुर्गा होती है, हुँ, उनसे हुँ, हमें सबसे पहले तो कनेक्ट करना चाहिए, बार-बार से उनसे प्रेयर्स हुँ, करनी चाहिए, प्रार्थनाएँ करनी चाहिए, अपने दिन का आधा घंटा उनके साथ हुँ, बिताना बहुत ज़रूरी है। उनको सारी हुँ, चीज़ें हुँ, बोलें, आप हमारी हुँ, मदद करिए। इतना मैं इच्छुक हूँ, मैं अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में जेन्युइन मेंटर चाहता हूँ जो मुझे आप तक और हुँ, आपसे मिला दे। हुँ। इस प्रकार का अगर हाँ, जितना जेन्युइन प्रेयर होगा तो वो इष्ट हमारे हमको खुद ही प्रॉपर गाइडेंस के रूप में एज़ अ मेंटर सजेस्ट करेंगे। बट किसी की भी ऊर्जा से रैंडमली कनेक्ट करना, ब्लाइंडली किसी की भी वीडियो को फॉलो करना, किसी भी म्यूज़िक को भी ब्लाइंडली सुनना, ये बहुत खतरनाक है। और रहा सवाल हाँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ का, तो चक्रास वैसे तो हर एक नॉर्मल पीपल हाँ, मेरा ये अच्छा, अच्छा, ये हाँ, हाँ, सवाल मुझे है। नहीं पता था। हाँ, मैं मैं ये वाला सवाल है कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर मैडम कि अ, ये बहुत अच्छा बताया कि हमें हर किसी के एनर्जी से नहीं जुड़ना है, किसी भी ब्लाइंडली हमें फोर्स नहीं करना है कि हाँ, किसी के भी पास जाके अपने को मेंटर बनाना या गुरु बनाना। ये एक बहुत मतलब क्योंकि खुद हमें नहीं पता होता है कि वो कितने हील्ड है। ये बहुत सही बात बताया नहीं, आपने। क्योंकि कई बार और क्या होता है ना कि ना सामने से लोग ना, अब चूंकि सबको बहुत सारी चीजें पता चल गई है, नॉलेज सबके पास बहुत सारा है, तो भले वो पर्सन हील्ड है या नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके बैठा हुआ है, वो सामने से ऐसा प्रिटेंड करता है कि ना मुझे सब चीज आता है और मैं इस ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अंदर वाली जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहती है। यानी कि हॉकिंस की स्केल के हिसाब से हम देखें, वो बहुत -70 में, कई के बार 10 में, 20 में, मैंने बहुत सारे लोगों को खुद भी देखा है। तो हम्म, ऐसी भी ऊर्जाओं से मतलब ऐसे भी हम्म, लोग हैं जिनकी ऊर्जा इस प्रकार की है और वो मेंटर के जैसे काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हम्म। बहुत इनोसेंट बच्चा ऐसे मेंटर से जुड़ जाए, तो यार मतलब प्रगति होने के प्रगति तो छोड़ दीजिए, मतलब दुर्गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल हाँ, मतलब प्रैक्टिसेस में ये भी है कि वो डाइवर्ट खुद हो जाएँगे वो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शायद नहीं कर रहे हैं, है ना? वो भी खुद अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो खुद करेंगे तो वो तो हील्ड रहेंगे ही। लेकिन वो क्या है, हाँ, सिर्फ़ डेफिनिटली। टैरो रीडिंग कर रहे हैं या फिर पैसे कमाना है, इस नाम से भी काफ़ी लोग करते हैं इस तरीके से। तो उनको हुँ। पहचाने कैसे फिर कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है? फिर पहचान कैसे होंगी हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को? आप क्या कहना चाहते हो? मैं भी कुछ चीज़ें समझाऊँगी हमारे ऑडियंस को, लेकिन आप भी क्या बताना चाहते हो इसके बारे में? एज़ अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे पहचान सकते हैं जेन्युइन कौन है करके? जेन्युइन स्पिरिचुअल पर्सन कौन है? जो जेन्युइन खुद मैं ये हील्ड है, सवाल ऐसे पहच मैं ये सवाल मैं ना आपसे ही पूछना चाहती हूँ।
आप किस तरीके से हाँ। पहचानती है? पहले मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये जो मैम है या फिर ये जो सर है या फिर ये जो पर्सन है वो परफेक्ट स्पिरिचुअल कोच है? आपको कैसे पता चला? आपने क्या देखा था? कौन-सी चीज़ों से आप इतने अट्रैक्ट हुए थे, प्रभावित हुए थे? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और आपकी क्या राय है मैं इसमें? हुँ। तो मैंने भी कुछ ऐसे अनुभव किए, मेरे भी लाइफ में रॉन्ग गुरु बने थे। मैंने ऐसे भी चुनाव किए थे, क्योंकि मैंने ऐसे अनुभव किए हैं ना, ये इसीलिए मैं बता सकती हूँ उसको बहुत अच्छे से, कि हम लोग रॉन्ग चुनाव तब करते हैं जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं। तो 5 साल पहले की बात है ये। लगभग 5 साल पहले जब मैं अपने मेंटर को सर्च कर रही थी, तो उस बार मैंने देखा कि लो वाइब्रेशन जितने ज़्यादा कमेंट्स और जितने ज़्यादा व्यूज़ उनको मिल रहे हैं, उतने ही वो अच्छे होंगे ऐसा लगता था उस टाइम पे। लेकिन जब मैं उनसे कनेक्ट की और मैं अपना खुद का प्रैक्टिस अपने तरीके से, जो मैं हमारे जो इष्ट देव होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। इष्ट देव को कैसे पहचाने, तो कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपका इष्ट देव कौन है, आपका कनेक्शन हुँ, किसके साथ ज़्यादा बैठ रहा है। आपके जो इष्ट देव हुँ, होते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा हैं, ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हो अपने माता दुर्गा की तरफ, या फिर आप शिव भोले बाबा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर राम भगवान की तरफ, या फिर अल्लाह या गुरु, जो भी आपके वाहे गुरु हो सकते हैं, यीशु क्रिस्त हो सकते हैं। आपके अलग-अलग मतलब कनेक्शन, सब अलग-अलग पर्सन के ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो, क्योंकि हमारे इसके पहले के भी बहुत सारे जन्म हुए हैं। तो ऐसे मैं माँ दुर्गा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो लेकिन मैं बहुत हुँ, जल्दी समझ में आ गया कि मैंने रॉन्ग गुरु को चुन लिया। क्यों? क्योंकि मैंने जाने से पहले मैंने पूछा नहीं था माँ से, माँ दुर्गा से नहीं पूछा था इस बारे में कि हुँ, मेरे लिए ये सही पर्सन है क्या? मैंने जस्ट हुँ, देख लिया उनके वीडियोज़, 5 साल पहले की बात है हुँ, तब। तो हुँ, मेरे को उनका मतलब ये अच्छा लगा था कि उनके बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके बहुत सारे हुँ, फॉलोवर्स हैं, तो मुझे लगा हुँ, ये सही है। लेकिन जब मैं उनसे कनेक्ट की ना सीरियसली, कनेक्ट करने हुँ, के बाद में कुछ वक़्त तक के तो सही-सही लग रहा था, सब अच्छा-अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में जब मैं अपनी प्रैक्टिसेज़ कर रही हूँ और अपने माँ दुर्गा से ज़्यादा कनेक्ट की, मतलब अपने इष्ट देव से, सो हुँ, मुझे समझ आने लगी कि मैंने हुँ, क्या गलती की। और गलती हुँ, कैसे समझ में आई, जब अपना इंट्यूशन पावर मैंने बढ़ाया। तो हुँ, मैं स इंट्यूशन पावर जब बढ़ जाता है, तो हम ना वाइब्स इतने फास्टली पिक कर लेते हैं कि आगे वाला पर्सन जो है हमारे बारे में किस प्रकार से सोच रहा है। अगर वो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है ना, वी फील आल्सो हैप्पी अबाउट हिम आल्सो हर। अगर कोई पर्सन है वो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, तो हम लोग हुँ, उनके लिए कंटिन्यूअसली अच्छा फील करते हैं। लेकिन हुँ, ये होता है यहाँ पे नेगेटिविटी भी अटैक करती है, कई बार अपने ही मेंटर के लिए नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, वो अलग चीज़ है, वो टेम्परेरी होता है जब हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं। मैंने कल की वीडियो में ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं ये मैंने बताया था। जब हम हुँ, अपना ऑरा क्लींजिंग करते हैं और भगवान से कनेक्टेड होते हैं, माँ दुर्गा से या अपने इष्ट देव से, हुँ, अपने प्रभु अल्लाह ताला या जो भी है जिसको भी मानते हो उनसे कनेक्टेड हो आप, अपना ऑरा क्लींज किया आपने अच्छे से, और उसके बाद में भी कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए आ रहे हैं और वो हमें सफ़र करवा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। क्योंकि जब मैं ग्रोथ करने लगी अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में और अपने मटेरियल लाइफ में भी मैंने बैलेंस करना सीख हुँ, लिया। तो मैंने ये जाना कि जो मेरे मेंटर थे वही मेरे अपोज़ हो गए हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकता है मेरा शिष्य। हुँ, तो हुँ, वैसे तो मैंने पर्सनली उनसे 1-2 बार ही कनेक्ट किया था। तो हुँ, ये क्या हुआ कि वाइब्रेशंस जो चेंज हुए उनके मेरे लिए, क्यों चेंज हुए? क्योंकि शी इज़ नॉट सर्व दैट कि कोई और आगे बढ़े, मतलब इनसिक्योरिटी वाला इश्यू है खुद के अंदर, उनके अंदर। हुँ, ये समझ में हुँ, आया मेरे को। डर का इश्यू है हुँ, उनके अंदर, तो ये इश्यू तो हमारे हुँ, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होना चाहिए। ये इश्यू तो हमें आगे, हुँ, मतलब कोई भी चीज़ डर का इश्यू नहीं होना चाहिए। अभी देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी कितने वीडियोज़ ये हमने अपलोड किए, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे ये नहीं पता। इस चीज़ का हमें इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। जिनके पास पहुँचाना है यूनिवर्स को उन तक के पहुँचाएँगे। लेकिन अगर कम व्यूज़ मिले, अरे यार! कम व्यूज़ मिले करके उसके लिए गलत रास्ता चुनना गलत होता है ना? मैं एग्ज़ाम्पल के हुँ, लिए बता रही हूँ डॉक्टर मैम। हुँ, तो उसी प्रकार हुँ, से हम लोग जब इष्ट देव से, अपने इष्ट देव से कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारे इंट्यूशन बढ़ने लगते हैं। तो अभी जिन हुँ, लोगों का इंट्यूशन उतना नहीं है, उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इष्ट देव से साइन माँगे, कि इष्ट हुँ, देव से
अपने इष्ट देव से साइन मांगे कि किसी के साथ में भी आप कनेक्ट हो रहे हो या किसी से भी पर्सनली अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हो या पर्सनली अपनी चीजें किसी भी रूप से अगर शेयर करना पड़ रहा है किसी को भी कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो यू फर्स्ट हुँ, आस्क टू डिवाइन, मतलब यूनिवर्स से या हुँ, फिर जो भी आपके इष्ट देव है कि इष्ट देव ये हुँ, मेरे लिए सही है तो मेरे सपनों में दिखाइए ऐसी चीजें, या फिर हुँ, मुझे एंजल नंबर दिखाइए, या फिर मुझे हुँ, फेदर दिखाइए, या फिर मुझे मोर पंख दिखाइए, या फिर मुझे बर्ड्स दिखाइए, या फिर जो हुँ, आपको मतलब एक नहीं 100 बार भी आप साइन मांग सकते हो, कम से कम 10 हुँ, साइन तो आप मांगो यूनिवर्स से कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सा मेंटर सही है मेरे लिए, ये मुझे सजेस्ट हुँ, करे करके। ये डेफिनेटली ये हमें करना चाहिए। अभी तो मैं भी एक मेंटर के रूप में काम कर रही हूँ और काफी हुँ, मैंने 5,000 के ऊपर लोगों की हीलिंग की है, और मैं बहुत हुँ, प्राउड फील करती हूँ इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे एक माध्यम यहाँ रखा है। मैं कभी भी अपने आप को घमंड नहीं है, घमंड और प्राउड में मतलब अहंकार या ईगो जिसको बोलते हैं वो नहीं आने हुँ, देना चाहिए अपने अंदर। तो ये हुँ। बात मैं आपको बता रही थी। तो आप किस प्रकार से इसको मतलब मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया कि कैसे साइन लेना है यूनिवर्स हाँ, से? बिल्कुल सही। आपका जो भी पॉइंट था वो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, सही है। अगर जैसे आप एक किसी मेंटर के बारे में बता रही थी जिससे आप कनेक्ट हुई थी, अगर इस हुँ, तरीके के मेंटर से बाकी बच्चे कनेक्ट हो जाएँ, क्योंकि उनको हम एज़ अ हुँ, मेंटर के जैसे मान रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी सारी ऊर्जाएँ हैं, तो खुद पहले हील्ड नहीं है वो, जो भी है वो मैम है, सर है, तो वो पहले पर्सन खुद हील्ड नहीं है और इतने सारे लोगों को अपनी उसी ही ऊर्जा में सारी चीज़ों को बता, तो यहाँ पर एनर्जेटिक जो एक्सचेंज हो रहा है, वो बहुत लोअर वाइब्रेशन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। हुँ, उनके हुँ। अंदर का डर भी सामने वाले पर्सन को जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाँ, किसी के लिए भी कोई भी मुझे भी बहुत मेडिटेशन बना परेशानी रही हुई है वो, थी। तो हाँ, उनका उसकी अंदर का जो भी एनर्जी है, क्योंकि हम यहाँ पर तो सारी चीज़ें आप एज़ अ मेंटर के जैसे काम कर रही हो, आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर पूरे हुँ, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ है, वो एनर्जेटिक वे से काम करती है। फिज़िकल फ़ॉर्म से तो बहुत थोड़ी-सी चीज़ें ही बस है जो हम काम कर रहे हैं। हुँ, हमारे घर में आना-जाना, उठना-बैठना, बाकी हर चीज़ें एनर्जी है। किसी से हम बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, किसी से बात नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। या फिर किसी जी, से बात नहीं करते हैं तो उनके लिए प्यार आने लगता है, या फिर किसी से बात कर लिए तो अच्छा नहीं लगता हमें, तो हर एक चीज़ हुँ, एनर्जी बेस्ड है। अगर हुँ, ऐसे मेंटर के अंदर इस प्रकार की एनर्जी अंदर भरी हुई है और अगर वो किसी के लिए पर्सनल भी मेडिटेशन बना दे या तो फिर कलेक्टिव में भी कोई मेडिटेशन बनाए, हुँ, तो उनके हुँ, अंदर का सारा एनर्जी, जितनी भी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी, उनके अंदर का डर, उनके अंदर की इनसिक्योरिटी, उनके अंदर की जेलसी, पूरी चीज़ें सामने वाले हुँ, पर्सन को जेलसी ट्रांसमिट ऑल्सो। होगी। या सामने करेक्ट। वाले पर्सन उसकी के वजह से अंदर मुझे बहुत उनको सफ़र भी ट्रांसमिट हुआ होगी। था ना, क्योंकि एनर्जेटिकली मैं जी, उस सेंस को सेंस कर रही हूँ। अभी सेंसिटिव बन जाते हैं जी, हम जब अपने ऊपर जी। काम करने लगते हैं, तो वी आर सेंसिटिव, एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वो एनर्जी हुँ, कंटिन्यूअसली मैं पिक कर रही थी, उनकी जेलसी वाली, उनकी इनसिक्योरिटी वाली, उनका डर का इश्यू जो था मैं पिक कर रही थी यहाँ पे। और आई जी, एम फीलिंग सो मतलब मैं बहुत मतलब लो में जाने लगी थी उनकी वजह से। फिर मेरे को वो कॉर्ड कटिंग एंड वो सारी चीज़ें, वो जो प्रोसेस होता है वो करना पड़ा मुझे, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था उस टाइम पे। फिर मैंने धीरे-धीरे हुँ। उनको अपने लाइफ़ से रिलीज़ करने के लिए उनसे मतलब जो भी है अभी क हाँ, क्या बहुत बन जाता है, ज़रूरी है। ये कर्म बंधन बिल्कुल बन अच्छा किया जाता है। आपने कि अगर हाँ, कभी ऐसे रॉन्ग पर्सन से हमारा एनकाउंटर हो भी जाए, बाद में हमें पता चले कि रॉन्ग मतलब वो जो पर्सन था वो रॉन्ग था हमारे लिए, या फिर थोड़े समय के लिए चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो अब हमें फिर उन पर्सन को अपनी लाइफ़ से रिलीज़ करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने किया कि आप अपनी लाइफ़ से उन पर्सन को रिलीज़ कर हाँ, रही हो। अदरवाइज़ होल्ड करके रखने से कुछ नहीं होगा। जो भी ग्रजेस रहते हैं, जो एनर्जेटिक फ़ॉर्म से वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होते ही रहते हैं। और एज़ अ गुरु, एज़ अ मेंटर अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसी भावना आनी तो अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि गुरु वो है जो अपने शिष्यों को अपने से भी ऊपर लेकर जाने के लिए रेडी रहता है। तो मुझे नहीं पता, इस हाँ, प्रकार की भावनाएँ किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है तो फिर उनको अपने अंदर भी बहुत सारा काम करना है। सामने वाले को हील कर रहे हैं वो तो बात की बात है, अपने अंदर उन सारी चीज़ों को हटाना है, रिलीज़ करना है। और तब फिर वो जो हॉकिन्स की स्केल के हिसाब से हम देखें तो ऊर्जा का जो लेवल है, स्तर जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर तब जा कर हुँ, के हमें एग्ज़ैक्ट ट्रू डिवाइन गाइडेंस मिलती है। यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एज़ अ मीडियम के जैसे काम करते हैं, लेकिन अपने ही अपनी सारी चीज़ों को बना-बना कर के बोलते हैं। उनको वो ये ज़रूर बोलेंगे कि हम मीडियम हैं, लेकिन वो अपने से सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, उनकी रिसेप्टिविटी डिवाइन से नहीं होती। तो वहाँ से भी हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए।
और रहा सवाल हुँ। कि ना आपने आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे सारे लोगों से अगर हम कभी कनेक्ट हो जाए जाने-अनजाने में तो बहुत बेस्ट वे है कि कॉर्ड कटिंग करके उनको हमारी लाइफ से रिलीज़ करो। रिलीज़ करना बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसे लोगों के कारण से हमारी लाइफ में मेजर ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो हाँ, पर्सनल कर्म लाइफ में बंधन हो या बन तो फिर जाते हैं प्रोफेशनल जिसको, लाइफ में हाँ, हो। कर्म बंधन खुद ही सोल से सोल कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, या कर्म बंधन हिंदी जी। में बोलते हैं, वो बन जाते हैं। हुँ, और कर्म बंधन हुँ, हम खुद बनाते हैं, यूनिवर्स नहीं बनाते हैं। तो कर्मा हुँ, पे भी हम एक दिन बहुत डीपली नॉलेज देंगे सभी हमारे हुँ, व्यूअर्स को। लेकिन हुँ। आज का तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन। आप कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ, रहा सवाल कि ना आपने आपने भी बहुत अच्छा सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है कि हम अपने इष्ट देव से या फिर अपने गुरु से या फिर मतलब वाहे गुरु से या फिर और भी जितने भी जिस भी भगवान को हम मानते हैं, हम उनसे साइन ले सकते हैं कि मुझे प्रॉपर बहुत अच्छा जेन्युइन गुरु प्रदान करो क्योंकि जो हमारे यूनिवर्स है वो हमारे सबसे पहले मदर एंड फादर है। वो हमारी हर चीज़ों को सुन रहे हैं, हमारी हर चीज़ों को देख रहे हैं, हम जब खुश हो रहे हैं उसको भी देख रहे हैं, रो रहे हैं तो भी देख रहे हैं। हमारे दिल की हर एक आवाज़ को वो सुन रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले माता-पिता हैं वो, तो उनसे हम अपना साइन हर चीज़ें उनसे शेयर करें कि मैं इस जर्नी में हूँ या फिर मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे जाना चाहती हूँ। तो मुझे या चाहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा एक ट्रू मेंटर आप मुझे दीजिए। तो उस नाम से फिर अ, हम अपने लिए साइन्स माँग सकते हैं, जैसा आपने बताया कि प्रभु मुझे ना अगर ये वाला मेंटर बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी कोई भी अभी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सब लोग बहुत डिफरेंट मेंटर्स यहाँ पर हैं और सब लोग डिफरेंट मेंटर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। किसी के सामने कोई वीडियो आ गया, कोई बहुत कनेक्टिविटी किसी मेंटर के लिए फ़ील कर रहा है, तो उस पर्सन के लिए उनको साइन माँगना चाहिए। ऐसा भी साइन माँग सकते हैं कि कोई भी मेंटर है, तो ये मेंटर से मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, तो मैं इनके पास जाऊँ क्या? तो मुझे साइन दिखाइए आप। जो सबसे कॉमन साइन है जो मैंने ना बहुत सारे लोगों से भी शेयर किया है कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का जो साइन होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई जब ट्रेन चलने के लिए होती है, तो सामने वो जो सामने ना ग्रीन कलर की झंडी दिखाई जाती है और जब ट्रेन को रुकना होता है, तो ऑटोमैटिकली सामने पहले रेड कलर का झंडी दिखाया जाता है, रेड कलर का फ्लैग सामने ना मतलब किया जाता है सामने, तो जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो इस प्रकार का भी हम साइन माँग सकते हैं कि अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में इस गुरु से आगे बढ़ना चाहता हूँ या फिर ये जो गुरु हैं इनसे बहुत कनेक्टिविटी मुझे फ़ील हो रही है। आप चाहते हैं प्रभु कि मैं इनको चुनूँ, तो आप मुझे इस प्रकार का साइन दिखाइए, मुझे ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाइए मेरे सपनों में, कहीं पर भी दिखाइए। कोई भी ग्रीन कलर का फ्लैग का नाम ले या तो फिर मुझे मोबाइल स्क्रीन में दिखाओ या तो फिर सपनों में दिखाओ। अगर आपका मन है कि नहीं, तुम यहाँ पर मत जाओ, ऐसे करके। तो ना रेड कलर का फ्लैग मुझे दिखाइए, रेड कलर का फ्लैग बिकॉज़ रेड इज़ अ साइन ऑफ डेंजर तो नहीं मत जाओ, रेड कलर का फ्लैग दिखाइए आप। इस प्रकार की भी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि कोई भी जैसे हाँ, आपने ये बताया था ये जो फेदर के फ्लैग है, लिए मैं अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी फैमिली है, जितने भी व्यूवर्स हैं आप सब लोग मेरे फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो। मैं जस्ट वर्ड्स यूज कर रही हूँ ऑडियंस वगैरह करके। तो लेकिन वो आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं सबसे ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्लैग जो बता रही है हमारे डॉक्टर मैडम, वो फ्लैग आपको कहीं पे भी दिखे, कोई बोर्ड पे दिख सकता है वो फ्लैग, कहीं मोबाइल पे दिख सकता है, आप लोग ऐसे कुछ जी, स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर वो नींद जी, में सपनों में दिख सकता है, रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, जी। इस प्रकार की कई बार कहीं से ऐसा भी भी दिख होता सकते हैं है कि आपको। ना हमने माँगा है साइन कि प्रभु आप मुझे ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाना। अगर आप इनसे कनेक्ट मुझे करने के लिए बोल रहे हैं, तो कई की बार ना ऐसा भी चमत्कार हो जाता है कि कोई दूसरा पर्सन हमारे पास आया, कोई भी हमारा फ्रेंड है, वो हमारे पास आया तो मम्मी-पापा हमारे पास है और वो खुद ही अपने फ़ोन में ना उस ग्रीन कलर के फ्लैग को दिखा रहे हैं या तो उस फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो मैंने वॉलपेपर चेंज किया, तो मैंने ये वाला वॉलपेपर लगाया। तो खुद से ही नहीं मतलब हमारे ही सामने आएगा ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। किसी जो भी हमारे हुँ। सराउंडिंग में है, कई की बार ना उन लोगों से भी हमें वो साइन मिलता है, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं या तो फिर जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी रहते हैं, वो कई की बार इसी ही सारी टॉपिक्स के बारे में बात करने लगते हैं कि मैं ग्रीन कलर का कोई जैसा एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई छोटा बच्चा ही है, वो आकर के हमें बता देगा कि आज ना मैंने एक बहुत सुंदर सी डायग्राम बनाई और वो जो ड्राइंग था, वो ग्रीन कलर का फ्लैग था। तो ये भी साइन है हमारे लिए कि जो हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा है वो ड्राइंग बनाया और ड्राइंग एग्जैक्टली ग्रीन कलर का फ्लैग ही था और वो हमें दिखा रहा है सो दैट इज ऑल्सो साइन
कि यूनिवर्स जो है वो हमें इस तरीके से दिखा रहे हैं, भले मुझे मेरे सपनों में नहीं आया, मैंने फोन में नहीं देखा, लेकिन वो छोटे बच्चे के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि ग्रीन कलर का फ्लैग मैंने तुम्हें दिखा दिया, जैसे तुम बोल रहे थे। तो जो भी साइन हुँ। है उसके लिए बहुत ओपन माइंडेड रहना है कि मैंने बना दिया है, मतलब मैंने प्रभु को बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, अब उस वो जो साइन है वो कहीं से भी रिसीव हो सकता और है, चाहे वो मम्मी कभी कभी बातों बातों में हुँ, बोल सकती है, या तो फिर हम सपनों में सुन सकते हैं, अगर सपनों में नहीं हुआ तो फोन में देख ले, अपने फोन में नहीं तो दूसरों के फोन में देख ले, कभी कंप्यूटर में, कभी वीडियो में। हुँ। तो साइन के लिए हमेशा और ओपन यहाँ माइंडेड पे रहना है, ऐसा आप ही नहीं कि बस यहाँ यही पे हो। और एक बात इंक्लूड करना चाहती हूँ हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि हमको टाइम भी सेट करके रखना चाहिए कि हाँ, हमें 24 आवर्स में दिखा बोलो आप यूनिवर्स को, मतलब आप इष्ट देव को, या फिर आप 48 आवर्स का हाँ, रखो कि इन 48 आवर्स में ही मुझे दिखाना है, उसके बाद नहीं। एक टाइम हाँ, बिल्कुल सेट सही। करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक कि प्रॉपर इस टाइम के आप साथ अगर साइन मांगे तो वो भी बहुत, मतलब वो तो सब बहुत बेस्ट यूजफुल रहता है। यूनिवर्स को हम बोले कि आज के पूरे दिन हाँ, में आप मुझे कहीं से रेड भी आप फ्लैग ग्रीन या कलर का फ्लैग हाँ, दिखाइए, टाइम ड्यूरेशन एक हाँ, बना करके, जिससे यूनिवर्स भी फिर ना हमें बहुत फास्ट रिजल्ट, हमें हमारे क्वेश्चन का बहुत फास्ट आंसर मिलने लग जाता है। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन ना दिल रहे से तो प्रेयर फिर करना है और ना जी। उतना ही ज़्यादा दिल से भी प्रेयर करना है। ऐसे नहीं कि हाँ, बस फॉर्मेलिटी कर दी, तो उन लोगों को जो लोग विश्वास नहीं करते, उन लोगों को आंसर भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आप विश्वास नहीं हम्म। करोगे। तो इसीलिए उन लोगों को हम्म। शायद आंसर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप दिल से कोई प्रेयर करते हो और दिल से जब प्रार्थना करते हो और विश्वास के साथ कि हाँ, मेरे को ज़रूर ही आंसर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, आप हम्म। बार-बार रिपीट भी कर सकते हो इसको कि यूनिवर्स देखो ना, 24 आवर्स मैंने बोला था, तो 24 आवर्स में से देखो इतने आवर्स कंप्लीट हो गए, आप जल्द से जल्द दिखा दीजिए मुझे, ग्रीन दिखाइए या फिर रेड दिखाइए, जो भी है आंसर दिखाइए हम्म। मुझे। हम्म। तो ये तो हमने सिर्फ रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग की बात ग्रीन की, फ्लैग उसी की बात प्रकार से की। आप कोई भी ऐसे तो बहुत कोई सारे भी और साइंस भी हैं। साइन माँग सकते। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और भी साइन हम्म। आप ले किसी सकते भी हो। प्रकार का फेदर्स भी मांग सकते हैं, जैसे आप बता रही थी, एंजल नंबर। कोई बोल दिया कि मुझे 111 दिखाइए, मुझे इस 12 घंटे के अंदर आप मुझे कहीं पर भी 111 दिखा दीजिए, किसी से सुना दीजिए, मैं चाहती हूँ कि मैं 111 देखूं, इस प्रकार से भी। हुँ। सो टाइम ड्यूरेशन बना करके चीजों को करना, दैट इज अगर मुझे बेस्ट, 111 वो भी दिखता बहुत है, सही है। एग्ज़ैक्टली 111 मेरे को दिखता है एंजल नंबर, तो मैं इनके ये मेंटर जो है उनका नाम पूरा लेकर बताऊँगी आप, ठीक है? जो भी उनका चैनल का नाम है, व्हाटएवर जो भी है, इनके साथ चलना है, एंजल्स मुझे क्या गाइड कर रहे हो, 111 दिखाइए। नो बोलना चाहते हो, तो और कोई नंबर बोल सकते हो आप, 144, हम्म। इस प्रकार का कुछ भी, हम्म। मतलब अदर नंबर भी बोल सकते हो 000 नो नंबर के लिए। होता है, अगर कोई नो के लिए भी है कि अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते हो तो 000 दिखाइए, या तो जीरो का साइन दिखाइए आप। ऐसे करके भी, जो जीरो 000 करके भी बहुत सारे नंबर होते हैं, 000, 4 बार जीरो होता है। तो वो हमारी इच्छा हुँ, है कि हम कौन से साइन को यूनिवर्स को बताएं, कि मैंने पॉजिटिव साइन के या लिए ये फिर वाला हाँ, सिंबल रखा है, और मैंने हाँ, नेगेटिव साइन के लिए, नो के लिए, ये वाला सिंबल रखा है। तो ये हाँ, डिफरेंशिएट या करना फिर बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, और एक कि सिर्फ़ आप पॉज़िटिव के लिए माँगे, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं माँग रहे हो आप। सिर्फ़ पॉज़िटिव के लिए हाँ, माँग ये रहे हो भी और कर वो सकते दिख हैं। गया तो ठीक है, और नहीं कुछ भी नहीं दिखा रहे हो मतलब नो है, मतलब ऐसा भी कर नेगेटिव है, सकते हैं। यस। हाँ, या नेगेटिव है, तो हाँ, दोनों भी नहीं, रख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में किसी को कन्फ्यूज़ होता कंफ्यूजन है हो रहा है, कभी-कभी कोई दो हमारे, साइन हाँ, कन्फ्यूज़न सिंबल्स होता है नहीं रख पा रहा है, तो हाँ, सिर्फ पॉजिटिव को मांगे। इस यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिव साइन ही मांग रहा हूँ, अगर आपने दिखाया तो मैं रेडी रहूंगा उस पर्सन के साथ जाने के लिए, मैं हाँ हाँ, और समझूंगा एक और बात मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ मैम, कि क्या होता है ना कि कभी-कभी हमारे फॉलोइंग एंजल्स होते हैं। ठीक है? हम्म। नेगेटिव एंजल्स भी होते हैं हमारे आस-पास, मतलब हमारे कब होते हैं, जब हम जी। अपना ऑरा क्लींजिंग नहीं करते हैं, जब हम लो वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारा जो क्लींजिंग नहीं है, अपना घर क्लींज नहीं है, तो उस वक़्त ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ना आप घर के मंदिर में बहुत पॉज़िटिविटी होती है, नीट होता है, हाँ। और अगरबत्ती अपने चारों तरफ, धूप बत्ती अपने चारों तरफ घुमा के, माँ के सामने भी घुमा के, मतलब मंदिर में भी घुमा के, हम्म। या फिर अगर आप कोई भी रिलीजन है, ऐसा कोई रिलीजन का कोई ये नहीं है, आप कुरान के सामने बैठते हो, नमाज में बैठते हो, उस टाइप में भी आप प्रेयर कर सकते हो। मतलब जहाँ पे पॉजिटिविटी है उस टाइम पे आप अच्छे से प्रेयर करो और अपने ऑरा को क्लींज रखो। मैंने ऑरा क्लींजिंग पे कल का वीडियो हाँ, बनाया है, वो जरूर देखिए आप। हाँ,
नमक के पानी हाँ, से ऑरा नहाना और ये क्लींजिंग सारी। भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें हमारे आस-पास, क्योंकि दोनों ही टाइप की एंजल है आपने बताया था, तो कई बार ना हुँ, वो जो फॉलन एंजल्स हैं, वो लोग हमें साइन दिखाते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स नहीं दिखा रहे होते। उसके लिए हमारा पूरी तरीके से पॉज़िटिविटी में होना बहुत ज़रूरी है, और पॉज़िटिविटी के लिए ऑरा का क्लींस होना बहुत ज़रूरी है। और ऑरा के क्लींस के लिए जैसा आपने बताया कि कपूर और लौंग का धुआँ अपने चारों तरफ करें, अपने घर में धुआँ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हो आप, जिस भी इष्ट देव को मानती हो उसका नाम जाप करके सारी चीज़ों को क्लीन करो। अगर कोई माँ दुर्गा को बहुत मानता है या फिर शिव जी को बहुत ईज़ी मानता है, रहो। उनका नाम हाँ, जाप करते हुए सारी चीज़ों को, कोई भी आप धर्म से हो, रिलीजन से हो, तो अपने घर में भी सारा धूप बत्ती वगैरह करिए, अपने चारों तरफ कपूर और लौंग का धुआँ करिए, मंदिर में बैठो, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, या फिर आप जिसको भी हाँ, मानते हैं, आप उसका पाठ कोई भी चीज़ करते-करते कर सकते हैं, इसलिए एग्ज़ाम्पल जी। है, इसमें से कोई भी चीज़ें कर सकते हो, मतलब ईज़ी जी, रहो, अगर कोई बहुत शिव जी करने की से बात बहुत ज़्यादा नहीं है। कनेक्टेड है, तो शिव जी हाँ, का पाठ कर, मतलब उनका नाम जाप करके, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते-करते प्रभु से कनेक्ट करके, फिर प्रभु मेरी ऐसी-ऐसी इच्छा है। और कोई अल्लाह ताला है, तो उनका फिर जो भी कुरान शरीफ का जो भी सारी चीज़ें होती है, वो उसको करके उनसे कनेक्ट करके, अपनी सारी चीज़ों को क्लीन करके, ऑरा को क्लीन करके, कपूर लौंग का अपने चारों तरफ धुआँ करके, फिर उनसे कनेक्ट करके, उनके नाम जाप करके, फिर हम उनसे बात कर सकते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं इसमें और भी प्रगति करना चाहती हूँ, उन्नति करना चाहती हूँ, तो आप मेरी मदद करिए, मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि तो वो गुरु का ज़रूर होना हमें भी तो दिखाएँगे। ज़रूरी है, हम लोगों को गुरु का भी होना बहुत ज़रूरी है और वो भी सही गुरु होना, सही मेंटर होना हमारे लिए ज़रूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग बिल्कुल करना सही है, है। हाँ, रीडिंग बिल्कुल करवानी है, सही है। टैरो रीडिंग, गुरु व्हाटएवर की हाँ, आवश्यकता बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन। ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसे हम वो सुनते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और हुँ, गोविंद दोनों ही हमें मिल जाए, दोनों ही हमारे सामने खड़े हो, तो हम सबसे पहले हुँ, उस गुरु का चरण स्पर्श करेंगे कि आपके कारण से आपने मुझे मेरे गोविंद से, मेरे इष्ट से मिला दिया। तो गुरु का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसमें भी एक जो कंडीशन है, वो ये है कि सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही गुरु अपने शिष्यों को अपने से भी ऊपर लेकर जाने के लिए, लेकर चलने के लिए वो रेडी रहता है। उसके अंदर ये ग्रजेस और ये जो जेलसी है कि मुझसे कोई भी आगे ना बढ़े, अहंकार कभी नहीं होता। लेकिन जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, इस प्रकार के मेंटर्स भी होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस प्रोसेस को अपनाना बहुत ज़रूरी है कि साइन माँगो, फिर ट्रू मेंटर मिलेगा, जो कि सभी के लिए, नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी के लिए, हर लोगों के लिए, हर एक नॉर्मल पीपल, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, और एक सही मार्गदर्शन हुँ, के साथ-साथ एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, यस, हुँ, बिल्कुल, और आपने इतना सारा समय दिया वो आज। गुरु ही है जो हमें हर प्रकार के अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। तो गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल सही। हुँ, आज हमने बहुत सारा आज के वीडियो बहुत ही लॉन्ग ही बन गया होगा हमारा, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं आज का वीडियो। कल जी, आप और नए वाले जो सवाल आएँगे उस पे हम डीपली जो है जानकारी प्राप्त जी। करेंगे, आपसे और जुड़ते रहेंगे हम, पॉडकास्ट करते रहेंगे आपके साथ में और बहुत ही अच्छा लगा बात करके। जब एक इंसान बता रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है कि 2 इंसान जो मतलब एक लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आप जी, डॉक्टर भी हो, तो बहुत अच्छे से सब लोगों को, हमारे व्यूअर्स को समझ में आ रहा है। आई थिंक कि सब लोगों को बहुत आगे बढ़ने में हम लोग मदद कर पा रहे हैं इन वीडियोज़ एंड के द्वारा। जी, थैंक यू, मुझे भी बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा आपसे बात करके। आप तो वैसे ही बहुत अच्छी स्पिरिचुअल टीचर हो, और मैं भी बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि ऐसे कुछ बहुत ऑथेंटिक रियल स्पिरिचुअल टीचर्स हैं यहाँ पर, स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, और बच्चों को ऐसे टीचर्स को ढूँढना चाहिए, बिल्कुल। और यदि कोई सच्चे मन से ढूँढे, तो ऐसे टीचर्स बिल्कुल मिल जाएँगे उनको। मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि आप जिन क्योंकि मैं आपको बहुत लंबे समय से जान भी रही हूँ, हर तरीके से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। सो यस, ऐसे मेंटर को सभी लोगों को क्लेम करना चाहिए, और ऐसे मेंटर्स की सारे लोगों को, नॉट ओनली यूथ, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। बाय-बाय, टेक केयर, बाय। क्लोज़ करते हैं।